नमस्कार दोस्तों, स्टडी आपसे दूर नहीं चैनल में आप सभी को स्वागत। आज हम लोग 42वीं संयुक्त परीक्षा 1992 में जो हुआ था उसके सभी प्रश्न को लेकर के आ गए हैं, जो बिहार के बीपीएससी में अक्सर पूछता है। और ये प्रश्न आपके केवल प्रीवियस का ही नहीं होगा, आने वाले सभी प्रकार के एग्जामों में भी देखने को मिलता है। अभी जो बिहार की वैकेंसी का नोटिफिकेशन दिखा रहा है 32,388, उसके लिए भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आपको ऐसे स्टार्टिंग को देख करके नहीं मतलब आइए, चलिए ना क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद खुद रियलाइज हो जाएगा रियली में जो क्वेश्चंस है और इसका बताने का तरीका है बेहतरीन है। तो अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि बिहार में किसान नेता यानी बिहार के एक किसान नेता थे जिनका नाम राजकुमार शुक्ल था। क्या नाम था? तो कहिएगा सर राजकुमार शुक्ल था। और इनका नाम राजकुमार शुक्ल था। तो गांधी जी ने गांधी जी के साथ किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? यानी राजकुमार जो शुक्ल थे वह गांधी जी के साथ मिल करके कौन सा आंदोलन में वह पूर्ण रूप से पार्टिसिपेटेड हुए थे? तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका पहला में कह रहा है खेड़ा आंदोलन। तो बात करें खेड़ा आंदोलन, तो खेड़ा आंदोलन भी एक प्रकार का समझिए कि मजदूरी आंदोलन था। ये आंदोलन आपका 1918 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा नामक जिला में लगान राहत से बचने के लिए, यानी जो किसान थे उन पर बहुत ज्यादा टैक्स लगाया गया था, प्लस जितने भी मजदूर थे मिल मजदूर उन पर इतना ज्यादा टैक्स था कि वे लोग अपनी भी स्थिति को सुधार नहीं सकते थे, इतना ज्यादा। तो इसीलिए 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी के नेतृत्व में और उनका साथ देते हुए वल्लभ भाई पटेल ने ये खेड़ा आंदोलन गुजरात के खेड़ा नामक जिला में प्रारंभ किया। तो देखिए आपका इसमें तो दूसरा है नहीं, मतलब राजकुमार शुक्ल आ नहीं रहे, इसमें कौन थे? तो महात्मा गांधी के साथ कौन दे रहे थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट ऑप्शन का बात करते हैं बारदोली सत्याग्रह। देखिए बारदोली सत्याग्रह का बात करें तो ये बारदोली सत्याग्रह गुजरात के बारदोली नामक जगह पे हुआ था, ठीक ना, 1928 ईस्वी में। और 1928 ईस्वी में ये किसानों के लगान जो बढ़े थे उसी के विरोध में ये आंदोलन का नेतृत्व किया जा रहा था। और इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और ये महात्मा गांधी के मतलब संरक्षण में यानी उनके देखरेख में उसका इस आंदोलन का क्या कर रहे थे? संचालन कर रहे थे। तो इसी बारदोली आंदोलन के तहत इनको बारदोली की महिलाओं ने क्या कहा? इनको सरदार की उपाधि दी, तब इनका नाम पड़ गया वल्लभ भाई पटेल, जो थे एक बहुत ही योग्य पुरुष थे और ये हमेशा मतलब किसी ना किसी चीज में हमेशा लगे रहते थे, यानी किसानों से संबंधित या मजदूरों से संबंधित। उसी आंदोलन में इन्हें सरदार का उपाधि दे करके सरदार वल्लभ भाई पटेल नाम बता दिया गया। तो इसमें भी तो आपका आज का राजकुमार शुक्ल नहीं है। बात करते हैं अगला ऑप्शन नंबर सी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जवाब हो जाएगा, क्योंकि चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था 1917 ईस्वी में हुआ था। और 1917 ईस्वी में ये हुआ था, तो इसमें राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को गुजरात का जो 1917 का लखनऊ अधिवेशन था उसमें स्पेशल जाकर के बिहार से जाकर के लखनऊ में मिले थे और उन्हें किसान के दयनीय स्थिति और किसानों का जो तिनकटिया प्रणाली था उसके संबंध में उनसे चर्चा किए थे। तब जाकर के 1917 में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के दौरान उन दोनों ने मिल करके तिनकटिया प्रणाली, नील की खेती से परेशान किसानों का राहत दिलाने के लिए दोनों ने मिल करके क्या किया? चंपारण सत्याग्रह में भाग लिया। चलिए एक और ऑप्शन है, इसको भी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर कह रहा है डी कि असहयोग आंदोलन। तो बात करें असहयोग आंदोलन आपका 1920 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, लेकिन गुजरात में कह रहे उत्तर प्रदेश का चौरा चौरी नामक एक स्थान था जिसमें 1922 में घटना हो जाता है, जिस वजह से इसको क्या कर दिया गया? स्थगित कर दिया गया। इस प्रकार से ये भी आपका ब्रिटिश विरोधी आंदोलन था।
इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न का जवाब बताइए। महात्मा गांधी ने सबसे पहले किस आंदोलन में भाग लिया था? तो आपको बता दें कि महात्मा गांधी का बात अगर करते हैं तो सबसे पहले अगर भारत में बात करें, ऐसे अगर ओवरऑल इंडिया ओवरऑल दुनिया का बात करें तो सबसे पहला सत्याग्रह किए थे वह साउथ अफ्रीका में, ठीक है, उसके 1906 ईस्वी में। और बात करें भारत में तो भारत में इनका पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो 1917 वाला था, चंपारण सत्याग्रह, जो तीन कठिया प्रणाली से संबंधित लोगों की स्थिति को सुधारने के लिए, यानी 10 अप्रैल 1917 को तीन कठिया प्रणाली से परेशान भारत के मजदूर किसानों के लिए ये आंदोलन का शुरुआत किया। वही बात जस्ट ऑप्शन ऊपर वाला है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन आपका अंग्रेज विरोधी आंदोलन था, जो आपका 1920 ईस्वी में स्टार्ट होकर के 1922 ईस्वी में क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। और ये इसका कारण ये था कि अंग्रेजों के खिलाफ ये हो गया था विद्रोह, अंग्रेजों के खिलाफ ऐसा विद्रोह इसमें हुआ था, इस वजह से इसका क्या कर दिया गया, बाइकआउट कर दिया, खत्म कर दिया गया। बहुत सारे धीरे धीरे ये हिंसात्मक हो गया था। बात करें इस क्वेश्चन का तो सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन देखते हैं इसमें, दांडी यात्रा जो कब हुआ था? तो आपको बता दे यह 12 मार्च 1930 से 12 मार्च 1930 से लेकर के 6 अप्रैल 1930 तक चला था, ठीक है। और ये गुजरात के दांडी नामक स्थान से लेकर के आपका इसका अंग्रेजों का नमक कानून को तोड़ने के स्वरूप में विरोध किया गया था। वहीं बात करें भारत छोड़ो आंदोलन, तो भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 में प्रारंभ किया गया था। इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर आपका आंसर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में 1857 के क्रांति यानी जो विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? स्पष्ट रूप से कह रहा है कि बिहार में नेतृत्व करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो आप कहिएगा सर इसका तो सही जवाब हो जाएगा कौन? तो कहिएगा सर इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इस बिहार के नेतृत्व करने वाले व्यक्ति कोई और नहीं थे, कौन थे? वीर कुंवर सिंह थे, ठीक ना, वीर कुंवर सिंह इसका सही जवाब हो जाएगा। और ये जगदीशपुर यानी भोजपुर जिला के एक निवासी थे, जिनका जन्म जो हुआ था आपका 1777 ईस्वी में हुआ था, और इनका डेट हो जाता है 26 अप्रैल 1858 ईस्वी में, ठीक ना। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ये। और मंगल पांडे आपको पता है, मंगल पांडे भी क्या थे? एक क्रांतिकारी व्यक्ति थे, जो 29 मार्च 1857 में बैरकपुर से अपना नेतृत्व 1857 के क्रांति में मतलब पार्टिसिपेट हुए थे, लेकिन इनको 8 अप्रैल को क्या कर दिया जाता है? 8 अप्रैल 1858 को इनको फांसी पर लटका दिया जाता है। 1857 को 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी पर लटका दिया जाता है। वहीं बात करते हैं तात्या टोपे, तो तात्या टोपे के बारे में भारत के यह कानपुर के क्षेत्र में क्या कर रहे थे? ये अंग्रेजों से लड़ने का नेतृत्व शुरू किए थे। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका, तो ऑलरेडी सही जवाब इसका हो चुका है। और उसके बाद बात करते हैं लक्ष्मीबाई का, तो लक्ष्मीबाई भी अपने अंग्रेजों से लड़ने यानी मध्य भारत में 1857 के क्रांति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दी थी। और इनका निधन का बात करें तो 18 जून 1858 में इनका भी निधन हो जाता है अंग्रेजों से लड़ते हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब बताइए। कह रहा है स्वामी सहजानंद सरस्वती का संबंध किस आंदोलन से था? यानी स्वामी सहजानंद सरस्वती जो थे यह अक्सर किसका बात करते थे? तो किसान मजदूरों का बात किया करते थे। तो जाहिर सी बात है इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो कहिएगा सर ये किसके संबंधित? किसान आंदोलन के संबंधित हो जाते, किसान आंदोलन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? कहिएगा सर किसान आंदोलन। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा, किसान आंदोलन। बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन इसमें जो भी दिया है कि और सब क्या है, तो उसके लिए अगर बात करते हैं मजदूर आंदोलन, मजदूर आंदोलन भी मजदूर के लिए बहुत ज्यादा योगदान था। इसमें बहुत सारे हमारे देश के क्रांतिकारी नेताओं ने इसमें अपना योगदान दिया था। बात करते हैं स्वदेशी आंदोलन का। स्वदेशी आंदोलन आपका 1905 ईस्वी में, कब? 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू किया गया था। यानी बंगाल को जब विभाजन किया गया था
किसके शासनकाल में? लॉर्ड कर्जन के समय में। तो उसके बाद से दिल्ली दरबार लगता है। उसके बाद 1911 में ये बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है लॉर्ड हार्डिन के शासनकाल में। इस प्रकार से बात करते हैं आपका खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन भी एक तुर्की के मुसलमानों के साथ जो हुए अन्याय के खिलाफ महात्मा गांधी ने मुसलमानों का सहयोग दिया था इसमें। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती जो थे वह किसान आंदोलन से संबंधित थे और इन्होंने बिहार में 1929 ईस्वी में 1929 ईस्वी में कब? 1929 ईस्वी में बिहार प्रांतीय किसान सभा यानी बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किए थे। और बात करें फिर 1936 ईस्वी में बिहार 1936 अखिल भारतीय किसान सभा का भी गठन इन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब बताइए। कह रहा है बिहार की सुमेश्वर श्रेणी किस माला पर्वतमाला में का विस्तार है? यानी जो सुमेश्वर श्रेणी है ये किसका है? तो अरावली और विंध्य का नहीं है। अरावली और विंध्य का नहीं है। यह है किसका? तो शिवालिक का है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। वही बात करते हैं अगला क्वेश्चन है बिहार के किस खनिज के उत्पादन में भारत अग्रणी है? यानी बात करें बिहार में ऐसा कौन सा चीज सबसे ज्यादा उगाया जाता है? तो कहिएगा सर पैराइट है। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ये सर पैराइट इसका सही जवाब हो जाएगा। पैराइट ही इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी को हम टिक आउट करके क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। और इससे पहले बात करते हैं कोयला और ये देखिए बॉक्साइड और कोयला और ये अभ्रक जो है या इसके अपेक्षा में क्या होता है? कम मिलता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। वही बात करते हैं बिहार में उत्पादन के दृष्टि से चावल के बाद यानी पहला स्थान में बिहार में चावल उगाया जाता है। दूसरा स्थान किसका हो जाएगा? तो कहिएगा सर गेहूं का हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। प्रथम चावल और दूसरा गेहूं हो जाएगा। वही नालंदा विश्वविद्यालय किस दर्शन के लिए? तो सबसे ज्यादा बौद्धों के लिए। इसमें किसके लिए? तो कहिएगा सर बौद्ध धर्म के लिए सबसे ज्यादा इसका दर्शन है। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन पाटलिपुत्र कौन सा? तो पाटलिपुत्र। बाबू कौन सा क्वेश्चन कह रहा है? पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी किसने बनाया था? यानी पाटलिपुत्र अजीमाबाद कहिए, पाटलिपुत्र कहिए, पटना कहिए या फिर कुसुमपुर कहिए या पुष्पपुर कहिए। इसको लगभग 5वीं शताब्दी में इसको अपनी राजधानी बनाने वाला व्यक्ति कौन था? तो उदयन था 5वीं शताब्दी में। उसके बाद से चंद्रगुप्त मौर्य अशोक का बात करें, अशोक का शासनकाल तो ये 268 से लेकर के 232 तक के शासनकाल इनका दिखाता है। वही बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य यानी चंद्रगुप्त मौर्य ये आपका ईसापुर में 5वीं ईसापुर में। चंद्रगुप्त मौर्य का बात करें तो 322 से लेकर के ये 297 ईसा पूर्व के शासनकाल में ये थे एडी। ठीक है। वही बात करते हैं बिंबिसार तो बिंबिसार आपके कब का हो जाते हैं? तो 544 यानी 544 एडी से लेकर के 492 एडी तक ये अपना शासनकाल ये रहते हैं। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी उदयन थे और इन्होंने ही पाटलिपुत्र की स्थापना भी किया था। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष कब हुआ था? तो प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो हुआ था आपका 16th सेंचुरी ईसा पूर्व एडी एंडो डोमिनी यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब बताइए। कह रहा महावीर स्वामी का जन्म। अब बात करते हैं महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी से बहुत सारे चीजों को हमको जानने का मौका मिलेगा और उसको जानना भी जरूरी है। देखिए ऑप्शन अगर बात करें तो महावीर स्वामी के लिए अगर ऑप्शन आपका वैसा ये न दे करके ऑप्शन नंबर इसका तो बी सही होगा, लेकिन ये जगह का नाम बोल रहा है। तो जगह आपका वैशाली के कुंड ग्राम में ही क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। और वैशाली के बाद बात करते हैं तो वैशाली विश्व का प्रथम गणराज्य था। ठीक ना, ये क्वेश्चन हो जाता है। और इनका जन्म का बात करें तो ये जन्मे होते हैं 599 एडी में यानी एडी का मतलब हो गया ईसा पूर्व और 527 में इनका डेथ हो जाता है। ठीक ना, इस प्रकार से ये इनका एक्स्ट्रा फैक्ट हो जाएगा। और डेथ कहाँ होता है? तो कहिएगा सर पावापुरी में। राजगीर
अपने प्राचीन राजधानी के लिए जाना जाता है, प्लस यहाँ पे शांति स्तूप भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? यानी अशोक के साम्राज्य का बात करें तो ये श्रीलंका नहीं था, बाकी कश्मीर, मगध और कलिंग था। क्योंकि श्रीलंका को तो अपने पुत्र और पुत्री को भेजे थे वहां पे, अगर अपना साम्राज्य होता तो किसी को भेज देते, लेकिन प्रचार करने के लिए भेजे थे, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। पुत्र का नाम था महेंद्र और पुत्री का नाम था संघमित्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सच्चिदानंद सिन्हा के आंदोलन के परिणाम स्वरूप बिहार उड़ीसा प्रांत कब गठित हुआ? यानी जब सच्चिदानंद सिन्हा आंदोलन का आह्वान कर रहे थे तो उस समय आपका बिहार उड़ीसा प्रांत का गठन 1911 में किया गया था और इसी समय दिल्ली दरबार लगा था। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। और इस ऑप्शन का बात करें, इस समय बंगाल विभाजन हुआ था, इस समय दिल्ली राजधानी हुई थी। चलिए और क्या है, तो 1915 में क्या हुआ था, जल्दी से कमेंट कीजिए। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब आयोजित की गई थी? यानी पहली बैठक का बात करें तो ये 1934 में, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार 1946 में बिहार की जनता की सुरक्षा संबंधित प्रसिद्ध कथन क्या था? यानी बिहार के जनता को सुरक्षित करने के लिए कौन सा कथन दिया गया था? तो किसने दिया था? तो देने वाले व्यक्ति कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गो रक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहबाद और गया और पटना में दंगे कब हुए थे? यानी गाय रक्षा से संबंधित बातों को लेकर के पटना गया में कब दंगा हुआ था? इस क्वेश्चन का याद रख लीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। इसी समय ये दंगा हुआ था, इसी समय ये दंगा हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइए, कह रहा है बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन किस आंदोलन का हिस्सा था? यानी चौकीदारी कर जो था वह किस आंदोलन का हिस्सा था? तो आपको बता दे, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। किसका? सविनय अवज्ञा आंदोलन। और आपसे क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि बताइए, ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था यह कब हुआ था? तो कहिएगा सर, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन अंग्रेजों के विरुद्ध, किसके विरुद्ध? अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा गया एक ऐसा आंदोलन था जिसमें लगभग सभी लोग, यानी अंग्रेजों का विरोध करने के उद्देश्य से 1930 ईस्वी में सब लोग पार्टिसिपेट हुए थे। और ये चौकीदारी कर जो आपका था बेगूसराय जिला में, इसका विरुद्ध मोर्चा निकाला गया था। चलिए वही बात करते भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942, सबको याद होगा। बात करते असहयोग आंदोलन, तो असहयोग आंदोलन इस क्वेश्चन का जवाब तो आपका ऑप्शन नंबर सी था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट हुआ, 22 में खत्म हो गया। बात करते हैं स्वदेशी आंदोलन, कौन सा आंदोलन? स्वदेशी आंदोलन 1905, यानी बंगाल विभाजन के समय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं है? यानी चंपारण आंदोलन में गांधी जी भी थे, आपके राजकुमार शुक्ल तो ही बला करके लाए थे, लेकिन ये आपके चंपारण आंदोलन से संबंधित जयप्रकाश नारायण नहीं होते हैं। बाकी राजेंद्र प्रसाद भी आपके चंपारण आंदोलन से संबंधित है और ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। इस प्रकार उम्मीद करते हैं कि इसमें जितने भी प्रश्न थे आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर द वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।